अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल में कि नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जावेद जो है सारी हकीकत जैद को बता देता है कि सारा रिकॉर्ड गायब करने का आसिफ साहब ने हुक्म दिया था कि जैद तक ये सारी मालूमात और डाटा नहीं पहुंचना चाहिए। ज़ैद तक वो सारी यूएसबी भी वो पहुंचा देता है जिसमें सारी हकीकत ज़ैद के सामने आ जाती हैं, जिसे देखकर ज़ैद काफ़ी गुस्से में होता है। वो जाफ़िर साहब के घर जैसे ही पहुंचता है, वहाँ पर उसका बाप भी मौजूद होता है, जो कि कशमाला के मसाइल को हल करने पहुंचा हुआ होता है। वो गुस्से में आकर रेयान को पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि बीवी के कमरे में इस तरह दाखिल होने की। वो अच्छा खासा उसे पीट रहा होता है, तो उसी वक्त रेयान उसे कहता है कि वो उसे क्यों मार रहा है। उसके पीछे इसके बाप का ही हाथ है और आसिफ अंकल ने ही मुझे वहां इस कमरे में भेजा था कि तुम वहां जाओ और इस तरह उसे डराओ धमकाओ। तो ये सुनकर वहां सब शॉक्ड रह जाते हैं। आसिफ साहब का ये सुनकर काफी बुरा हाल होता है, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इसका बाप इस हद तक गिर सकता है कि अपनी बहू की इज्जत को ही खराब करना चाह रहा होता है। दूसरी तरफ रेयान भी काफी गुस्से में होता है और उसी गुस्से में वो कशमाला को तलाक दे देता है। जाफिर साहब अपनी बेटी की इस बर्बादी को देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। वो अपनी बेटी को लेकर घर आ जाते हैं। जब इसकी बेटी उन्हें बातें सुनाती है और कहती है कि आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, मेरी ख्वाहिश ही आपके लिए सजा हो गई। दूसरी तरफ जैद भी इस घर में नहीं रहना चाह रहा होता है, इसलिए वो आयरा के पास चला जाएगा। आयरा उसे खूब बातें सुनाएगी कि इसके बाप ने उसे आग कर दिया होगा, इसलिए वो यहाँ आया है। लेकिन जैद उसे कहेगा कि वो खुद यहाँ आया है, उसे किसी ने आग नहीं किया। दूसरी तरफ आसिफ साहब का काफी बुरा हाल होगा, क्योंकि एक तरफ तो इसका बेटा घर छोड़कर चला जाता है और दूसरी तरफ इसकी बेटी की दुनिया ही उजड़ चुकी होती है। आसिफ साहब के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता जा रहा होता है। इन हालात के तहत वो अब यही सोचते हैं कि अपनी जिंदगी का ही खात्मा कर लें, और वो ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ मुबशरा को कहती है जैद को कि मुझे खुला दे दें, पेपर पर साइन कर दो, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर चलना अब नामुमकिन होता जा रहा है। जैद उसे कहता है कि वो तलाक नहीं देगा, लेकिन मुबशरा कहती है कि उसे तलाक चाहिए, क्योंकि जिस रिश्ते में कोई खलूस और मोहब्बत ही ना हो, उस रिश्ते को लेकर चलना नामुमकिन है। जैद इसके कहने पर उसे तलाक तो दे देता है, लेकिन मुबशरा की जिंदगी भी उजाड़ और वीरान इसके बाप के लिए तकलीफ का बाइस होती है।